नमस्ते भाई। तो नया किंग बन गया है एडुकुटी एसएससी की फील्ड का। बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई। आज इस वीडियो में पूरा आपको समझा दूंगा, पूरा आपको बता दूंगा और आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है वो सारी चीजें भी सुन लेना। आप चाहे एडुकुटी को कितनी भी मर्जी गालियां दे लो कि पेपर ढंग से नहीं कंडक्ट करा पा रहा, ये नहीं करा पा रहा, वो नहीं करा पा रहा। देखो, दो चीजें हैं समझने की, समझना अलग से। टीसीएस कंडक्ट कराता था पेपर, तो टीसीएस ही क्वेश्चन बैंक भी टीसीएस का होता था और पेपर कंडक्ट भी टीसीएस कराता था। तो सारी चीजें टीसीएस के ऊपर थी। सारा ठेका उठा के सरकार ने टीसीएस को सौंप दिया, भाई तुम करा लो अपना पेपर जैसे तुम्हें कराना है। ऐसा नहीं है कि एडुकुटी ही क्वेश्चन बैंक बना रहा है, वो ठेका अलग है, किसी और के पास है। एडुकुटी सिर्फ आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो पेपर कंडक्ट ढंग से नहीं करा पा रहा, वो एक अलग बात है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन भाई जो भी क्वेश्चन बैंक बना रहा है ना, चाहे वो एक अलग कंपनी है, जो भी एसएससी ने ठेका जिस कंपनी को दिया है, हम एडुकुटी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अब एडुकुटी संभाल रहा है सारी चीजें। भाई वो बहुत ही तगड़े क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम में आप बैठ जाओ। और एक तो उसने इससे पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि हम ग्रेजुएशन के हिसाब से ग्रेजुएशन का पेपर पूछेंगे और अपना 10th पास का अलग पूछेंगे, 12वीं पास का अलग हिसाब से पूछेंगे। तो वो यही कर रहा है भाई। मैं इतने पेपर का एनालिसिस कर चुका हूं, मेरे को रिपीटेशन उस हिसाब से तो मिल ही नहीं रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। टीसीएस का सिस्टम क्या था, सेम पेपर एमटीएस में डाल दिया, सेम पेपर आपका सीएचएसएल में घुसा दिया, सेम सीपीओ के पैटर्न पूछ लिया, सारी चीजें सेम चलती थी। मैं इस बारी ना, अब की बारी क्या हुआ है, क्यों ये सारे टीचर उछल उछल के बोल रहे हैं कि हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन हमने छाप दिए, 30 में से 30 छाप दिए, ये हो गया वो हो गया। मेरी इस बार की भाई बहुत, मतलब मैं ये चाह रहा था कि इस बारी का जो पेपर सीजीएल का मेंस हो जो 25 में हुआ, वो एडुकुटी ही कराता। मतलब एडुकुटी भले ही टीसीएस करा लेता, कोई बात नहीं, लेकिन जो एक क्वेश्चन बैंक बनाने वाला अब जो कंपनी है ना भाई एसएससी की, ये अगर क्वेश्चन फ्रेम करके टीसीएस को देती तो चीजें अलग हो जाती। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंह छुपाते फिरते जितने मास्टर अभी खुले होके बोल रहे हैं, खासकर जीके की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि ये जो इतने उछल उछल के बोल रहे थे ना कि हमारे में से हमने पूरा पेपर छाप दिया, ये कर दिया, वो फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्या हो रहा है ना, एमटीएस का पेपर ऑनगोइंग है और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं और वैसे भी जो मेल करते हैं वैसे जुड़े हुए, हमसे बताते हैं कि भैया जो पेपर अभी चल रहा है ना, वो बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। उसने पता है क्या किया है, इस वाले जो क्वेश्चन बैंक जो बना रहा है एडुकुटी, इसने भाई सीधा सीधा आपके कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है, ठीक है। ये वो रटे रटाया वाला सिस्टम नहीं है, इसमें फायदा भी होता है और इसमें नुकसान भी होता है। मैं आप दोनों चीज बता देता हूं। फायदा ये है कि एक फेयर कंपटीशन है यहाँ पे, आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप थोड़े रिपीटर हो, वहां सब एक लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि अभी होता क्या है ना, बहुत सारे रिपीटर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली पेपर देते रहते हैं, कुछ तो उनका थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस होता ही है उस फील्ड में, और फिर थोड़ा बहुत अपना पीवाईक्यू लगा लगा के वो सारी चीजें हो जाती है। एक वीडियो में ये भी बताऊंगा क्या पुराने जो पीवाईक्यू है वो रेलेवेंट है या नहीं, एक अलग वीडियो इस पे आएगी, तो जितने भी भाई है जुड़ जाए चैनल से। क्वेश्चन बैंक ये अभी बना रहा है ना, ये बहुत अलग लेवल का है। और जो भी बच्चे एमटीएस के हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया हमको कि भाई अब की बारी जो पेपर आ रहा है वो बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है, इसने क्या किया है ना, ये 25 में भी देखने को मिला था कि जैसे ही उसने कोई शिफ्ट में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा डाला है, ठीक है, तो उस कॉम्प्रिहेंशन में अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन आसान भी आया ना, तो उसमें टिपिकल क्वेश्चन डाले हुए उसने, पूछने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। ये जो बच्चे पेपर दे के आएंगे, खैर मैं तो एनालिसिस करते रहता हूं, सारा अपना कंटेंट बनाता हूं, तो पता चलता रहता है उसमें। इसने यही किया है, जैसे कोई पीक्यूआरएस, कई बच्चे बोल रहे थे कि जी हमारे पीक्यूआरएस बहुत लेंदी आ गई। अगर किसी का पीक्यूआरएस जो पैराजंबल होता है वो आसान आया, वो लेंदी आया है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उसने कुछ चीजें छोड़ी है जिससे वो क्रैक हो जाए। और जिसका आसान भी आया ना, जैसे किसी का वन लाइनर फॉर्मेट में 4 लाइन दे रखी है और बता दो भाई पीक्यूआरएस को कौन सा अरेंज करके बनेगा, वो ट्रिकी है, आप उसमें पहला सेंटेंस ही नहीं खोज पाओगे। ये तो कई जगह है, देखने को मिला है ऐसा। इसने भाई एक्चुअल में बहुत बैलेंस पेपर बनाने का ट्राई किया है। मैं सीजीएल 25 के जितने भी एग्जाम के एनालिसिस है वो सारी चीजें देखी है, और जो ऑनगोइंग पेपर भी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि पेपर को बहुत बैलेंस बनाया जाए, बैलेंस तरीके से पेपर रखा जाए पूरा। भाई आप गालियां जितनी मर्जी दे दो, इस वेंडर को, एडुकुटी को दो या किसी को भी दो, खैर वो अलग बात है। हाँ, पेपर ढंग से नहीं करा पा रही एडुकुटी, कई बार दिक्कत होती है बच्चों को, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन भाई जो एक क्वेश्चन पेपर जो सेट करने वाला है ना, ये बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन बना रहा है। आप ये समझ लो, रिपीटेशन तो है ही नहीं, जीके में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपका दिमाग हिल जाएगा भाई। कुछ भी पूछ रहा है लेट से, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गया, बुक एंड ऑथर ऐसे ऐसे पूछ रहा है, जो बुक एंड ऑथर अब हमें ये नहीं पता सुनने में आ रहा है कि ये है कहां पे, उसमें आप कैसे दावा ठोक सकते हो। मैं जीके की फिलहाल बात कर रहा हूं कि आप कैसे उस चीज में ये क्लेम कर सकते हो कि हमारा पढ़ाया हुआ सब आ जाएगा। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, एक और सुन लो भाई, अभी तक की जो प्रेडिक्शन करता हूं वो तकरीबन सारी सही बैठती है। ये मेरी एक और मैं कर रहा हूं कि
बहुत बढ़िया लेवल का पेपर इस बार सीजीएल 26 का आने वाला है, जो भी अभी 3 महीने बाद 2-3 महीने बाद होने वाला एग्जाम है, आप देख लेना भाई, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछेगा सीधा, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना वही पेपर में आगे निकलेगा, नहीं तो जो समझता है ना कि रटे रटाई चीजें हम कर ले सारी चीजें, उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहे देख लेना, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे वो जीके का हो, ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, बढ़िया लेवल आने वाला है। और ये चीज हमेशा से ही देखी गई है, जब भी कोई वेंडर पहला एग्जाम कराता है, जैसे आपने देखा होगा 2022 में जब टीसीएस ने कंडक्ट कराया सीजीएल का मेंस, जब कंप्यूटर पहले पूछा था, आसान कंप्यूटर पूछा था, उसको पता था कि मैंने अभी पैटर्न को लेके आया हूं, तो उसने थोड़ी सी लीनियंसी रखी है बच्चों के लिए। तो अब की बार जो पेपर एक बार तो करा चुका है ना, अब तो ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया है ना, एडिक्विटी तो करा ही रहा है पेपर, पिछले साल के भी एडिक्विटी नहीं कराए थे। 2026 के जितने भी पेपर लाइनअप है वो देख लेना, बढ़िया लेवल के पेपर आएंगे, ये मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर ये सेट करेगा, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए भाई। मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज काम नहीं आएगी अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है ना कॉन्सेप्ट्स की, आप बैठे रह जाएंगे पेपर में। आप देख लेना, किसी किसी शिफ्ट में उसने बिल्कुल भी बहुत आसान भी चीजें रखती है, वो ओबेसी बात है ना, वो एक पैटर्न ही ऐसा चलता है, वो नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से फिर खेलता है अपना, वो करते ही है, वो टीसीएस में भी होता था, ठीक है। लेकिन अगर एडिक्विटी ने इस बारी या अगली बारी या जो भी, अब ये तो नहीं पता है कि इन्होंने सिर्फ इसी साल का टीसीएस ने कराया है, मेंस अगली साल का कौन कराएगा कौन नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। अगर ऐसा हो गया कि मेंस भी टीसीएस नहीं कराता है और एडिक्विटी ही मेंस कराता है, तो फिर देख लेना भाई, मास्टर कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, जो पेपर का लेवल ये बना रहा है ना, वो अच्छे के बस की नहीं है उसको हैंडल कर पाना, ठीक है। और अगर किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, वही इस पेपर में आगे निकल सकता है, और इसका फायदा ये हो गया कि सबको एक फेयर चांस मिल रहा है पेपर देने का, ठीक है। अगर किसी भाई को लगता है अभी भी कि हम तो बिगिनर हैं, हम तो 4 साल के PYQ सीरीज लगा के, ये वाला लगा के अब ये शॉर्ट देख लिया, वो भूल जाओ भाई, कुछ होने वाला है, मैं आज बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट्स वीक है ना, आप पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात मैंने MTS के पेपर से पहले भी बोली थी, अभी बच्चे आगे बोल रहे हैं भाई अपना इंग्लिश में ये नहीं बन रहा, PK वर्स बहुत लेंथी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आएंगे ही भाई। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इसको, जो ये पेपर कंपनी सेट कर रही है ना हैंडल करने के लिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं ऊपर से पढ़ जाऊंगा और मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। लेट्स से उसने अभी पिछली बार नए टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिए थे स्टेनो में, जो पिछली बार का हुआ था, और उसमें सिलेक्शन फेज वाले में भी बच्चे कह रहे थे, लेकिन बाद में सीजीएल में वो चीजें नहीं हुई। इसका कोई अता पता नहीं है। पहले तो क्लोज टेस्ट भी आता था, अब कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है प्री में भी, इसका क्या पता है, मन माने अगली बार ये कर दे, 5 क्वेश्चन सीधे क्लोज टेस्ट के डाल दिए और 5 कॉम्प्रिहेंशन के डाल दिए। आप वहां जाके डिस्प्यूट थोड़ी करोगे, वहां जाके लड़ाई थोड़ी कर दोगे कि हमारे में तो पहले 5 क्लोज टेस्ट आते थे, आपने तो कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया और क्लोज टेस्ट भी डाल दिया। वो एग्जामिनर का एरिया है, वो उसकी मर्जी है, वो वहां पे क्या करेगा क्या नहीं, ठीक है। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। सीजीएल 26 के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो दे रहा हूं, जिसमें पूरा समझाऊंगा, मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं क्या है क्या नहीं। वैसे तो इसके पैटर्न को पकड़ना थोड़ा सा तो मुश्किल है भाई, अब ये नहीं कह सकते, हमसे झूठ नहीं बोली जाती है दूसरों की तरह, ये कर लो ऐसे हो जाएगा वैसे कर लेगा, इसका कुछ नहीं पता है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजों को चेंज कर रहा है। स्टैटिक के तो ऐसे क्वेश्चन है ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे, किसी की शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन को आसान मिल गए, उसी का गाना बनता है हमेशा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो भाई, फालतू में इधर उधर ना घुसो, और ट्राई करो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, तो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। ये जो कट ऑफ एकदम से इतना ड्रास्टिकली चेंज आई है, 136 जो आई है, मैं थर्ड उसकी कैटेगरी वाली की उसकी बात कर रहा हूं लिस्ट की, ठीक है। ये 160-170 जाती थी प्री की कट ऑफ, 136 कैसे आ गई है भाई। पेपर का उसने बहुत तरीके से बनाया है पेपर, ऐसा नहीं है कि वो PYQ सारी चीजें घुसा दी, आप वही चीज करके चलेगा और आप समझते हैं हमारा सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बने रहे भाई चैनल से, मिलते हैं अगली वीडियो में, और पढ़ते रहे ऐसे ही, ठीक है। आपको बहुत जल्दी 2-4 वीडियो ऐसी प्लान कर रखी है, आप देख लेना, आपके बहुत काम आएंगी। मिलते हैं भाई।